कुछ लोगों को अपने एक या दोनों कानों में कुछ डालने पर अपने आप खांसी आने लगती है। ये आर्नल्ड्स नर्व ईयर कफ रिफ्लेक्स की वजह से होता है, जो कि बेहद दुर्लभ है और बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। आपके पैर की लंबाई और निचली बाह यानी कोहनी से कलाई तक की लंबाई लगभग एक ही होती है। यकीन नहीं होता? कोहनी के मोड़ से कलाई तक अपनी बाह को नाप कर देखें और फिर इसे अपने पैर या जूते से कंपेयर करें। ये लगभग बराबर होगी। सांस लेने का मतलब सिर्फ हवा को अंदर और बाहर करना नहीं है, बल्कि सांस लेने के तरीके से हमारे चेहरे के शेप पर असर पड़ता है। अगर हम नाक से सांस लेते हैं तो समय के साथ हमारी चीक बोन्स और उभर कर दिखने लगती हैं और इससे हमारा चेहरा थोड़ा चौड़ा भी हो जाता है, क्योंकि ऐसा करते हुए हमारी जीभ जबड़े पर दबाव डालती है। लेकिन अगर हम मुंह से सांस लेते हैं तो हमारी जीभ मुंह में रेस्ट नहीं कर पाती। इससे समय के साथ साथ हमारे चेहरे का आकार बदलता जाता है, हमारा चेहरा संकरा हो जाता है और चीक बोन्स इतनी ज्यादा नहीं दिखती। साथ ही अगर आप मुंह से सांस लेते हैं तो शायद आप अपना सिर पीछे की ओर ज्यादा झुकाते होंगे। इससे ब्रेन के पिछले हिस्से में क्रेनियल कंटेंट बढ़ जाता है, जो गर्दन और चेहरे के शेप के साथ साथ आपके पूरे पोस्चर को बदल देता है। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा ब्लड फ्लो ब्रेन, लीवर या हार्ट में नहीं बल्कि किडनियों में होता है। आपका शरीर इन्हें नेचुरल फिल्ट्रेशन सिस्टम की तरह इस्तेमाल करता है, इसलिए इन्हें ब्लड की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। इंसानों के खून का रंग लाल होता है, लेकिन जानवरों का खून अलग अलग रंगों का होता है। मकड़ियों, ऑक्टोपस, स्क्विड और केकड़ों का खून नीला और जोंक व कुछ अन्य वर्म्स का खून हरा होता है। कुछ समुद्री वर्म्स का खून बैंगनी भी होता है, वहीं कुछ दूसरे कीट पतंगों जैसे तितली या झिंगूर का खून हल्का पीला या बेरंग होता है। खून के रंगों में ये फर्क रेस्पिरेटरी पिगमेंट के टाइप की वजह से होता है, जो खून के जरिए ऑक्सीजन को शरीर में लेकर जाता है। इंसानों में ये पिगमेंट एक प्रोटीन होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हमारे खून में कुछ मेटल्स जैसे जिंक, आयरन और कॉपर के एटम्स होते हैं। यहाँ तक कि हमारी नसों में कुछ मात्रा में सोना भी होता है। बिल्कुल सही सुना। इंसानी खून का करीब 0.02% हिस्सा प्योर सोना है। शर्माते समय हमारा चेहरा लाल हो जाता है, क्योंकि ऐसे में चेहरे की ओर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, लेकिन साथ ही ये पेट की लाइनिंग की तरफ भी चला जाता है। तो जान लीजिए कि जब हमारा चेहरा शर्मा रहा होता है तो हमारा पेट भी साथ साथ शर्माता है। इंसानों के दांत टाइगर, शार्क जितने बड़े नहीं होते, न ही उतने ज्यादा होते हैं, लेकिन रिसर्च बताती है कि शार्क्स के दांतों का एनामेल काफी मजबूत होते हुए भी इनके दांत हमारे दांतों से कमजोर होते हैं। एक खास तरह के प्रोटीन हमारे दांतों को एक साथ चिपकाए रखते हैं और इन्हें क्रैक होने से बचाते हैं। शार्क से उलट हमारे दांत आसानी से नहीं टूटते। इनके दांत हमारी तरह मसूड़ों में जड़ों से जुड़े नहीं होते और इसीलिए लगभग हर हफ्ते इनका एक दांत टूट जाता है। स्टडीज बताती हैं कि खिड़की के पास बैठने से हम बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। बाहर से आने वाली नेचुरल लाइट से आंखों पर कम प्रेशर पड़ता है और हमारे लिए काम पर फोकस करना आसान हो जाता है। लेकिन खिड़की से आने वाली धूप से हमें विटामिन डी नहीं मिलता, इसलिए इसके लिए आपको ब्रेक में बाहर टहलने निकलना चाहिए। इंसानों में औसतन 2 से 4 हजार तक टेस्ट बड्स होते हैं। ये छोटे सेंस ऑर्गन्स जिनसे हमें चीजों का स्वाद पता चलता है, सिर्फ हमारी जीभ पर ही नहीं होते। ये हमारे गले, फूड पाइप और नाक में भी होते हैं। सही सुना आपने, हमारी नाक स्वाद पहचान सकती है। किसी चीज का स्वाद समझने में हमारी सूंघने की शक्ति की अहम भूमिका होती है। एप्स की फैमिली में सिर्फ हम ही ऐसे हैं जिनके शरीर पर बाल नहीं है। हमारी त्वचा सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला ऑर्गन है। ये मजबूत भी है और लचीली भी। ये एक वाटरप्रूफ ब्रीदेबल बैरियर है जो हमें बाहरी दुनिया से सुरक्षित रखती है। हमारी स्किन खुद ही रीजनरेट होती है। ये शरीर के तापमान को रेगुलेट करने और इसमें पानी की कमी होने से रोकने में भी मदद करती है। इसने हमें हमारे आज के रूप में विकसित होने में मदद की है। हमारी त्वचा ने मेलानिन को विकसित किया। ये एक ऐसा नेचुरल पिगमेंट है जो नुकसानदेह यूवी रेडिएशंस को ब्लॉक करता है। हमारे पूर्वजों के शरीर में खास तरह के
स्वेट ग्लैंड्स होते थे जो मुश्किल हालातों में मीलों की दूरी तय करते हुए शरीर के तापमान को रेगुलेट करने में मदद करते थे। हमारे शरीर में करीब 20 से 50 लाख स्वेट ग्लैंड्स होते हैं और हम जितने एक्टिव रहते हैं इनसे उतना ही पसीना निकलता है। हमारे शरीर में मौजूद मैकेनिज्म पसीने के जरिए शरीर को ठंडा करता है ताकि हम एक्सरसाइज करते रह सकें। इसके अलावा हमारे शरीर में सामान्य रूप से निकलने वाला पसीना यानी रेगुलर स्वेट और परेशानी में निकलने वाला पसीना यानी स्ट्रेस स्वेट अलग अलग एलिमेंट्स के बने होते हैं। स्ट्रेस स्वेट के उलट रेगुलर स्वेट में फैटी एसिड्स नहीं होते। हमारा ब्रेन इन दोनों के अंतर का ख्याल बहुत अच्छे से रखता है। ब्रेन की बात करें तो ये हमारे शरीर की कुल ऑक्सीजन की जरूरत का करीब 1/4 से ज्यादा हिस्सा अकेले इस्तेमाल करता है और हमारे ब्रेन का करीब 60% हिस्सा फैट होता है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे ब्रेन के लिए पुरानी यादों को संभालना मुश्किल होता जाता है। ये पुरानी यादों को सही से फिल्टर और रिमूव नहीं कर पाता, इसलिए इसके लिए नए आइडियाज को अब्सॉर्ब करना मुश्किल हो जाता है और नई यादें बनाने के लिए और ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। आपने कभी सोचा है कि हमारे पैरों में नाखून क्यों होते हैं? हमारे नाखून केराटिन के बने होते हैं। ये वही प्रोटीन है जो जानवरों के फर, पंजों, खुरों और हमारे बालों में होता है। जानवरों के पंजों के उलट हमारे नाखून सपाट और चौड़े होते हैं। ये हमारी उंगलियों के सिरों को चोटों से बचाने के लिए होते हैं। साथ ही हाथों के इन्हीं मजबूत नाखूनों की बदौलत हम छोटी से छोटी चीजें उठा पाते हैं और चीजों को अलग कर पाते हैं, जैसे कुछ छीलना। इनके बिना किसी चीज पर लगे स्टिकर को अलग करना या पतली चीजों को उठाना काफी मुश्किल होता। एप्स और बंदर भी अपने पैरों को इसी तरह के बारीक कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि वन मानुषों के शरीर में नाखून टहनियों को कसकर पकड़ने, कीड़े हटाने और दूसरी ऐसी चीजों के लिए विकसित हुए। हमारी स्किन पर करीब 1000 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन ये उन्हें शरीर के अंदर नहीं जाने देती। चूंकि ये इन्हें सतह पर रखती है, इसीलिए हमारी बाहरी स्किन हर वक्त नई होती रहती है। इस प्रक्रिया में करीब 28 दिन लगते हैं। हमारी इंद्रियां कितनी होती हैं? सुनना, छूना, देखना, सूंघना और स्वाद का पता कर पाना। तो 5 ना, ये इंद्रियां हमें बाहरी दुनिया के बारे में जानकारी देती हैं, इसीलिए इन्हें एक्सटेरोसेप्टिव कहा जाता है। पर हमारे शरीर में और भी इंद्रियां यानी सेंसेस होते हैं, जैसे बैलेंस, स्पेस और टेम्परेचर को समझने वाले सेंसेस। इसमें शरीर के अंदर हो रही चीजें जैसे फेफड़ों का फूलना, धड़कन और पेट की गड़गड़ या ऐसी ही दूसरी चीजों के रिसेप्टर्स भी होते हैं जिनकी हमें जानकारी भी नहीं होती। इन्हें हम इंटेरोसेप्शन कहते हैं। हमारा शरीर कुछ रिसेप्टर्स को एक से ज्यादा सेंसेस के लिए इस्तेमाल करता है। रेटिना लाइट वेव्स के ऐसे पोर्टल्स हैं जिनके बिना हम देख नहीं सकते, लेकिन रेटिना के कुछ सेल्स ब्रेन तक दिन और रात की जानकारी भेजते हैं, जो हमारे सोने जागने के नेचुरल प्रोसेस यानी सर्केडियन रिदम का आधार होती है और जिसका असर हमारे स्लीप साइकिल और मेटाबॉलिज्म पर पड़ता है। हमारा ब्रेन काफी दिलचस्प है। ये ऐसे सेंसेस बना लेता है जिनके हमारे पास रिसेप्टर्स भी नहीं होते, जैसे स्वाद। दिमाग टेस्ट और स्मेल से मिलने वाली जानकारी तो प्रोसेस करता ही है, साथ ही टेम्परेचर और टच से गीलेपन का पता भी लगा लेता है। हम जिन चीजों को चखते, सूंघते, देखते, सुनते और छूते हैं, वो सब हमारा दिमाग क्रिएट करता है और इसके लिए वो रिसेप्टर्स के भेजे गए डेटा के अलावा भी कई चीजों का इस्तेमाल करता है। हमारा शरीर अंधेरे में ग्लो करता है, यानी हम थोड़े बायोलुमिनेसेंट हैं, लेकिन ये लाइट हमारी आंखों से देखी जा सकने वाली लाइट से 1000 गुना कमजोर होती है। दूसरे जानवर हमारे हल्के ग्लो को आराम से देख सकते हैं। हमारी आंखें काफी सेंसिटिव होती हैं। किसी समतल मैदान में हम एक मोमबत्ती की रोशनी को करीब 48 किलोमीटर दूर से भी देख सकते हैं, लेकिन हमें अपनी आंखों की सेंसिटिविटी चेक करने का कभी मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि हमारे आसपास हर वक्त बहुत रोशनी होती है।
हमारे शरीर में महज 43% ह्यूमन सेल्स होते हैं और बाकी होते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब हम ज्यादातर बैक्टीरिया और फंगाई के ही बने हुए हैं, यानी हम अपनी आंत में मौजूद माइक्रोब्स के डीएनए और अपने डीएनए का एक मिक्सचर हैं। जब हम सो रहे होते हैं तब हमारा दिमाग हमारी तरह आराम नहीं करता। कभी कभी तो ये हमारे जागते वक्त से भी ज्यादा एक्टिव होता है। सोते समय हमारा नर्वस सिस्टम आसपास की चीजों पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। हमारी ब्रेन वेव एक्टिविटी भी बदलती रहती है। ये इसके कई फंक्शंस के लिए एक बहुत अहम स्टेज होता है। न्यूरॉन्स जो नर्व सेल्स होते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना कभी बंद नहीं करते। इसीलिए सोते समय हमारा दिमाग शरीर के सबसे एक्टिव पार्ट्स में से एक होता है। ये मेमोरीज को प्रोसेस करता है, मैप बनाता है और नई पुरानी जानकारियों को इकट्ठा करने जैसे कई कामों में व्यस्त रहता है।